हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि WCR जबलपुर के तरफ से टोटल आपका 3015 पोस्ट पर एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से हजारों छात्र यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए थे। और वहीं WCR के अंतर्गत बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे 6 यूनिट के तरफ से 3015 पोस्ट पर एक्ट अप्रेंटिस का भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें से 2-3 यूनिट का डीबी भी हो गया, ज्वाइनिंग का भी अपडेट आ गया और 2-3 यूनिट बचे हुए हैं जिसका यहाँ पे ज्वाइनिंग का अपडेट आना बाकी है। उनमें से ही एक तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं साथियों कि पश्चिम मध्य रेलवे WCR जबलपुर के तरफ से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट यहां पे जारी किया गया है। और WCR जबलपुर में बात करेंगे तो 6 यूनिट में से यहां पे जो आपका कार्यालय मुख्य कारखाना प्रबंधक माल डिब्बा मरम्मत कारखाना कोटा, मतलब वर्कशॉप कोटा की तरफ से ये जो लिस्ट है यहां पे जारी किया गया है। ये जो मेरिट लिस्ट है आपको 25 अप्रैल 2024 के ही डेट में बनकर रेडी हो गया था, परंतु रेलवे के द्वारा आज ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट किया गया है। यहां पे बात करेंगे तो एक्ट अप्रेंटिस 1961 के तहत 23-24 प्रशिक्षण हेतु पूर्व मध्य रेलवे कारखाना कोटा में प्रशिक्षुओं को 1 वर्षीय प्रशिक्षण पर रखने हेतु RRC WCR जबलपुर द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन 6/2023 एक्ट अप्रेंटिस डेटेड 14/12/2023 के संबंध में आवश्यक सूचना। आगे यहां पे बोला जा रहा है, उपरोक्त विषयांगत प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत सत्र 23-24 हेतु पूर्व मध्य रेलवे माल डिब्बा मरम्मत कारखाना कोटा में प्रशिक्षुओं को 1 वर्ष की अवधि पर रखने के संबंध में कुल 27 ट्रेड में निर्धारित किए गए कुल 196 स्लॉट RRC WCR जबलपुर द्वारा केंद्र की सूचना 6/2023 जो आपका 14/12/2023 को प्रकाशित किया गया था। उक्त अधिसूचना में माल डिब्बा मरम्मत कारखाना कोटा हेतु निर्धारित किए गए स्लॉट के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों के उम्मीदवार को इस कार्यालय के द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु ट्रेड वाइज, मेरिट वाइज और कैटेगरी वाइज बुलाया गया था तथा उपयुक्त पाए गए उम्मीदवारों का नाम प्रोविजनल पैनल में रखा गया है, जिसे समक्ष अधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त करके यहां पे जारी किया गया है। सभी चयनित उम्मीदवारों को निम्न निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे आपको निर्देश बताया गया। उससे पहले थोड़ा सा आप यहाँ पे मेरिट लिस्ट देख लीजिए। ये आपका फीटर का मेरिट लिस्ट है, सामान्य का मतलब यहाँ पे UR कैटेगरी का। यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज जो है मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया है, कैटेगरी। और यहाँ पे आपका DOB देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे आपका नाम, कैंडिडेट नेम, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए फीटर का OBC, फीटर का SC, फीटर का ST। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो और कौन सा है, वेल्डर वालों का यहाँ पे जारी किया गया, तो वेल्डर वाले कैंडिडेट एक एक करके मिला लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे वेल्डर के बाद हमारा कौन सा ट्रेड सामने आ रहा है, तो वेल्डर के बाद हमारा निकल के आ रहा भैया इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में यहाँ पे सभी कैंडिडेट अपना नाम मिला लीजिएगा। उसके बाद आ रहा है कारपेंटर, मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग का आ रहा है। प्लम्बर ट्रेड का आ रहा है। प्लम्बर ट्रेड के बारे में अगर बात करें उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो वायरमैन का आ रहा है, ठीक है। वायरमैन के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपका असिस्टेंट फ्रंट ऑफिसर मैनेजर का आ रहा है, मशीनिस्ट का आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे और देखते हैं तो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ पे रिपेयरिंग एवं मेंटेनेंस मैकेनिक का आ रहा है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के अंतर्गत आ रहा है। स्टेक्सरियल असिस्टेंट का आ रहा है। कोपा का सामने निकल के आ रहा है। देन कोपा के बाद यहाँ पे बात करेंगे तो स्टेनोग्राफर इंग्लिश और स्टेनोग्राफर हिंदी के तहत यहाँ पे सभी छात्रों का जो शॉर्ट लिस्टेड है, चयन है, वो किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मेरिट लिस्ट आपको profitstudy.in ऑफिशियल वेबसाइट, इसके साथ साथ ये मेरिट लिस्ट आपको प्रॉफिट स्टडी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो जितने कैंडिडेट अभी तक ज्वाइन नहीं किए फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या बोला गया सभी को ध्यान से समझिए। जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं स्क्रीनिंग के दौरान दस्तावेजों में कमियां पाई गई थी, जैसे सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र और मेडिकल जांच रिपोर्ट परफॉर्मा अनुसार आदि आपको पूरा कर लाना होगा, ठीक है। स्वयं अभ्यर्थी द्वारा निर्देशक RDSD NSTI कैंपस अपोजिट KB3 झलाना डुगरी जयपुर राजस्थान
की ऑफिशियल वेबसाइट अप्रेंटिस पोर्टल पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के उपरांत पोर्टल पर लॉगिन कर अपना प्रोफाइल 100% कंप्लीट कर आधार और केवाईसी कर वेरीफाई करना होगा। फिर अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी के माध्यम से ट्रेड में आपका वैगन रिपेयर शॉप कोटा में आवेदन करना होगा और प्रोफाइल का छाया प्रति मतलब जेरॉक्स कॉपी भी आपको अपने साथ लेकर आना होगा। अभ्यर्थी का स्वयं का बैंक खाता, पैन कार्ड, आधार कार्ड होना अनिवार्य है और उसी बैंक का खाता, पैन कार्ड, आधार कार्ड से apprenticeship.gov.in पर ई केवाईसी वेरीफाई करें। ई केवाईसी करते समय अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित करें कि उनका बैंक खाता आधार कार्ड से सीडेड है, यानी जिसके रिगार्डिंग हमने पहले आपको बता दिया है, और उस सीडेड बैंक खाते से अपनी बेनिफिशियरी आईडी जनरेट करें। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको नहीं पता है कि ये जो सीडेड आईडी है वो कैसे होता है, तो इसके रिगार्डिंग चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, जाके देख लीजिएगा। सभी आवश्यक दस्तावेजों की 2 छाया प्रतियां और 2 कलर पासपोर्ट साइज आपको साथ में लेकर जाना है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे स्वीकृत के बाद ही आपको कोटा में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि उनका अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है या नहीं हो रहा, वो आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे। यदि अभ्यर्थी बीच में किसी भी कारणवश प्रशिक्षण छोड़कर जाते हैं या प्रशिक्षण के दौरान कोई हेरिटेशन या अनुशासनहीनता करते पाए जाते हैं तथा चरित्र एवं दस्तावेज का सत्यता की जांच के वैध नहीं पाए जाते हैं, तो अभी अभ्यर्थी द्वारा जमा कराना होगा। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे रेलवे का खर्च होगा, जो भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा, वो आपको यहाँ पे जमा कराना होगा। महाराष्ट्र राज्य के सभी चयनित उम्मीदवारों को अपने नाम से भिन्नता होने के कारण माननीय न्यायालय नोटरी का एक शपथ पत्र यहाँ पे देना पड़ेगा। अभ्यर्थी निर्धारित तिथि पर उपस्थित ना होने पर या अनिवार्य दस्तावेज के बिना उपस्थित होने पर प्रशिक्षण की कार्रवाई नहीं की जा सकती है, उनके उम्मीदवारों को निरस्त माना जाएगा। अभ्यर्थी को आने जाने हेतु कोई भी टीए डीए दे नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को उनके रहने खाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। रेल प्रशासन इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं लेगा। ठीक है ना, तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया है जो आपको अपना ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको रख लेना होगा। बाकी ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग आपको मेल चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। यह भी जो लिस्ट आ रहा है हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, तो टेलीग्राम जितने कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि वहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाए और सभी कैंडिडेट अपना नाम मिला लीजिएगा। बाकी जिसका जिसका सिलेक्शन हुआ हमें कमेंट बॉक्स में अपना ट्रेड ओवरऑल परसेंटेज जरूर से जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, और इसका सेकंड मेरिट लिस्ट भी जारी होने का पूरा संभावना है, इसीलिए आप लोग जैसे कोई अपडेट आएगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।